भांति आज भी रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब जरूर इस चर्चा से जुड़कर इसका लाभ उठाएं और आज का जो विषय है वह है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद के आनंद से बड़ा क्या? ब्रह्मा के आनंद से बड़ा ब्रह्मानंद, यह विषय है। ब्रह्मा के आनंद से बड़ा ब्रह्मानंद। तैत्तिरीय उपनिषद पर आधारित 14वां व्याख्यान है ये, और इसकी चर्चा भी तैत्तिरीय उपनिषद पर है। तो आप प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि भाई यह विषय कहां से आ गया? ब्रह्मा के आनंद से बड़ा ब्रह्मानंद। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा का आनंद और ब्रह्मानंद में अंतर है। जी हां, जब यहां कहा जा रहा है कि ब्रह्मा का आनंद, तो ब्रह्मा देवता रूप में जो ब्रह्मा है उनकी बात की गई है। और जब ब्रह्मानंद की बात की जा रही है तो योगियों को अपने योग से प्राप्त होने वाला, आत्मा की उपलब्धि से प्राप्त होने वाला जो आनंद है उसे ब्रह्मानंद कहा गया है, जो योगियों को प्राप्त होता है। और जो ब्रह्मा का आनंद है वह देवताओं का आनंद है, भावनात्मक है। तो यह दोनों के बीच में अंतर है। तो कैसे इस बात को बताया गया है, उपनिषद के अंदर कैसे इस बात को रखा गया है, वो हम देखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कि और समझने का प्रयास करेंगे कि उपनिषद इस विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उपनिषद के श्लोकों पर हम चलकर देखते हैं कि इस विषय में क्या चर्चा की जा रही है। ठीक, तो अब इस विषय में चर्चा क्या हो रही है? अष्टम अनुवाक द्वितीय वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत यह चर्चा पाई जाती है। और अष्टम अनुवाक से, अष्टम अनुवाक के प्रथम श्लोक पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही कल ही चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्म का भय क्या है, उस पर चर्चा हो चुकी है। तो आज उसके आगे का जो श्लोक है जो कि आनंद की चर्चा करते हैं, उसको हम देखेंगे कि वह किस प्रकार से कौन सी अपनी बात कहते हैं। ठीक, तो अष्टम अनुवाक द्वितीय श्लोक कहा जा रहा है, सा एष आनंदस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः अशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः तस्य इयं वितस्य पूर्णा सर्वा पृथ्वी स्यात् सह मानुष एकः आनंदः। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि वह यह आनंद संबंधी विचार अब इस श्लोक से प्रारंभ हो। पहले लाइन का यही अर्थ, सा एषा आनंद्यता भवति, अर्थात आनंद संबंधी अब हम विचार करेंगे कि वास्तविक कोई युवक हो, वह भी कोई ऐसा वैसा युवक नहीं, युवा, युवावस्था की बात की जा रही है। साधु युवा, श्रेष्ठ आचरण वाला युवक हो, वेदों का अध्ययन कर चुका हो, शासन में अत्यंत कुशल हो, दृढ़िष्ठ हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां सर्वथा दृढ़ हो, वह सब प्रकार से बलवान हो, उसे इयम वितस्य पूर्णा, अर्थात धन की कोई कमी ना हो, धन परिपूर्ण हो उसके पास, सबकी सब पृथ्वी भी उसे प्राप्त हो, पूरी पृथ्वी पर उसका राज हो, उसका शासन चलता हो, धन की कोई कमी ना हो, शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो, और उसके पास संसार के सभी साधन उपलब्ध हो, उसका पुण्य भी बहुत बड़ा हो, साधु कर्म भी बताया गया, साधु युवक हो, वेदों को भी जानने वाला हो। तो यह सब अगर है तो यह मनुष्य लोक का आनंद है। अगर यह सब आपके पास है तो यह मनुष्य लोक का आनंद है। अर्थात मनुष्य, एक साधारण मनुष्य की बात की जा रही।
तो ये द्वितीय श्लोक में जो कहा जा रहा है कि युवक, थोड़ा सा बीच बीच में आज डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहें, यह समस्या ठीक हो जाएगी। तो आनंद के स्वरूप को किस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद बता रहा है, उस पर हम विचार करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? तो सर्वप्रथम देखिए, मनुष्य के आनंद की चर्चा की गई है। मनुष्य के आनंद कैसे हैं उसकी चर्चा की गई है। थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको व्यवधान महसूस हो रहा है, बफरिंग्स आ रही हैं बीच बीच में, इंटरनेट थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम यहां आ जाती है, कभी कभी सॉल्व हो जाएगी। तो जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब ये कनेक्शन बीच में डिस्टर्ब होता है और उस समय जब मैं बोलता हूं तो वो कट हो जाता है अपने आप, वो आपको सुनने को मिलेगा भी नहीं, तो ये समस्या आ जाती है। इसीलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे तो ये समस्या सुधर जाएगी, ठीक है। तो फिर हम इसे बेहतर तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। जिज्ञासु मित्रों, फिर से हम यह शुरू कर रहे हैं। बीच में काफी डिस्टरबेंस आ रही थी, तो अब इसका शुरुआत फिर से हमने कर दिया है, तो आप निश्चय ही अब ऐसी चीजें नहीं आएंगी। चलिए, तो ब्रह्मानंद की चर्चा, योगी जिसका अनुभव करते हैं। तो अब यहां पर आनंदों की चर्चा की गई है कि इस पृथ्वी लोक पर कौन कौन से आनंद हैं, देवलोक में कौन कौन से आनंद हैं, ठीक है। और फिर देवलोक के बाद कौन कौन से आनंद की उपलब्धि। जिज्ञासु मित्रों, यह लाइव सेशन थोड़ा सा हुआ, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत सर्वप्रथम मनुष्य लोक के आनंद की बात की गई और उसको बताते हुए कहा गया कि मनुष्य लोक का आनंद क्या है। यह आनंद संबंधी विचार आरंभ होता है, सा ऐसा आनंद मीमांसा। अगर कोई युवक, कोई जवान हो जिसकी इंद्रियां हष्ट पुष्ट हैं, जिसका शरीर हष्ट पुष्ट है, ऐसी अवस्था में अगर कोई हो, कोई जवान युवक हो और पूरे पृथ्वी पर उसका शासन चलता हो, सब उसकी आज्ञा मानते हो, ऐसी अवस्था में हो, संपूर्ण भोग उसके पास हो और साथ में वेदों को जानने वाला हो, साधु प्रवृत्ति का हो, मतलब उसके अंदर सद्गुण हो, अगर ये सारी चीजें हैं तो यह मनुष्य लोक का आनंद कहलाएगा। वह पुण्य आत्मा हो, क्योंकि जब तक पुण्य नहीं करेगा तब तक शुभ कर्मों का फल प्राप्त कैसे होगा। तो शुभ कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए पुण्य ही करना पड़ेगा। तो जो मनुष्य संबंधी आनंद है, अब उसके आगे की चर्चा की गई है कि क्या इससे भी बड़ा कोई आनंद हो सकता है। मनुष्य लोक का जो आनंद है एक मनुष्य के लिए, उसके आनंद से भी बड़ा कोई आनंद है क्या, अब उसकी चर्चा होगी। तो कहते हैं, तो ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणामा नंदा श्रोत्रियस्य चाका महतस्य। वे जो मनुष्य लोक संबंधी 100 आनंद हैं, वह मानव गंधर्वों का एक आनंद होता है।
मानव गंधर्व, अब कुछ मानव गंधर्व होते हैं जो कुछ विशेष गुणों के साथ होते हैं, तो उनका जो आनंद है वह मनुष्य लोक संबंधी आनंद से बड़ा है। या सूक्ष्म शक्तियों को धारण करने वाले ऐसे मानव गंधर्व होते हैं, तो वो गंधर्व योनि में होते हैं। वे जो मनुष्य लोक संबंधी 100 आनंद हैं, वह मानव गंधर्वों का एक आनंद होता है, और जिसका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ है, ऐसे वेता पुरुष को स्वभाव से ही प्राप्त होता है। तो यह आनंद किसे प्राप्त होगा? जो कि मनुष्य लोक संबंधी आनंद के बराबर होते हैं, एक मानव गंधर्व। और यह उनको प्राप्त होता है जो पुण्य आत्माएं होती हैं और जो भोगों में लिप्त ना होती हैं, भोगों के प्रति आकर्षित होकर पाप नहीं करती हैं, उनको प्राप्त होता है ऐसा आनंद, जो कि मनुष्य लोक से बड़ा आनंद है। अब आगे कहते हैं, ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणामानंदः स एको देव गंधर्वाणामानंदः श्रोत्रस्य चाकामहतस्य, अर्थात च अकामहतस्य। वे जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह देव जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद हैं, उससे भी बड़ा कोई आनंद है क्या? तो मनुष्य गंधर्वों से देव गंधर्वों का आनंद बड़ा है। तो वो कहते हैं कि जो जातीय गंधर्वों का आनंद है, जो देव जातीय, मनुष्य जातीय गंधर्व और देव जातीय गंधर्व, जो देव जातीय गंधर्वों का आनंद है तथा कामनाओं से अदूषित चित्त वाले श्रोत्रिय वेदज्ञ को प्राप्त होते हैं। जो श्रोत्रिय वेदज्ञ है वो उसको पहले मनुष्य लोक का आनंद, मनुष्य लोक से बड़ा मानव गंधर्व का आनंद, मानव गंधर्व से बड़ा देव गंधर्व का आनंद। तो 100 मानव मनुष्य लोक का आनंद मिलकर एक मानव गंधर्व का आनंद बनेगा, 100 मानव गंधर्वों का आनंद मिलकर एक देव गंधर्व का आनंद बनेगा। और इसके बाद कहते हैं, ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदा स एक प्रतिनाम चिरलोका लोकानाम आनंदा श्रोत्रस्य च कामहतस्य। वे जो देव जातीय गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह चिरलोक लोका नाम चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों का एक आनंद है। जो पितरों का आनंद है वह देव गंधर्वों से भी बड़ा है। 100 देव गंधर्वों के आनंद के बराबर एक पितरों का आनंद है। आगे कहते हैं, ते ये शतम पितृनाम चिरे लोको लोका नामानंद स एक आजान जानाम देवानाम आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। वे जो चिर अस्थाई पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के 100 आनंद हैं, वह अजानज नामक देवताओं का एक आनंद है, और उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को स्वभावतः प्राप्त होते हैं। जो वेदज्ञ है, अजानज नामक देवताओं का एक आनंद है, उन पितरों का 100 आनंद। अब आगे कहते हैं, ते ये शतमाजान जानाम देवानाम आनंद स एका कर्म देवानाम देवानाम आनंद। ये कर्मणा देवान पियन्ति श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। अर्थात वे जो अजानज नामक देवों का 100 आनंद है, कर्मदेव नामक एक देवता है जो कि एक आनंद के बराबर है, कर्मणा वेदुक्त प्राप्त होता है। जिज्ञासु मित्रों, थोड़ा सा व्यवधान इस स्ट्रीम में रहा, तो चलिए इस विषय को हम पूर्ण करेंगे और इसको पूरा हम सुनेंगे कि क्या इस विषय पर चर्चा जो चल रही है वह क्या है। तो ब्रह्मानंद क्या है? मनुष्य लोक के आनंद की चर्चा आपने सुनी। मनुष्य लोक से बड़ा मनुष्य गंधर्व का आनंद, मनुष्य गंधर्व से बड़ा देव गंधर्व का आनंद, देव गंधर्व से बड़ा पितरों का आनंद, पितरों से बड़ा अजानज देवताओं का आनंद, और उनसे बड़ा कर्मदेव का आनंद। उनसे बड़ा किसका आनंद? कर्मदेव का आनंद उनसे बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन इन सभी आनंदों को अपने निष्काम भाव से कर्म करने वाले योगी प्राप्त कर लेते हैं।
आगे कहा जा रहा है कि कर्मदेव से बड़ा किसका आनंद। तो ये जो कर्मदेव नामक देवताओं का 100 आनंद है, उससे भी बड़ा वह देवा नाम जो देवता हैं उनका आनंद है। जो देवता, जो देव हैं, अष्टदेव जिनको कहते हैं हम, उनका आनंद, जो इंद्र आदि देवता है उनका आनंद उससे भी बड़ा है। ठीक है, कर्मदेव के 100 देवताओं के आनंद से भी बड़ा किसी एक देव का आनंद है। जैसे अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, जिनका हम अग्निहोत्र के आदि के द्वारा जिनका दान होता है, तो यह सब देवताओं का आनंद उससे भी बड़ा है। अब आगे कहते हैं कि ये जो देवताओं के 100 आनंद हैं, उससे बड़ा इंद्र का आनंद, जो देवताओं का राजा है, जो देवताओं का राजा है उसका आनंद उससे भी बड़ा है। 100 देवताओं के 100 कामदेव, इंद्रदेव, ये जो जितने, क्षमा करें, अग्निदेव, वायुदेव, ये जितने देवता हैं, तो यह इन देवताओं से बड़ा देवताओं के राजा इंद्र का आनंद है। इन 100 देवताओं को अगर मिला दिया जाए तो उससे बड़ा इंद्र का आनंद है। ठीक, आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो इंद्र के 100 आनंद हैं, उससे भी बड़ा बृहस्पति का आनंद है। बृहस्पति का आनंद है उससे भी बड़ा। और फिर कह रहे हैं कि जो बृहस्पति के 100 आनंद हैं, वह प्रजापति का एक आनंद है। जो बृहस्पति के 100 आनंद हैं, वह प्रजापति का एक आनंद है। जो प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र कहे गए, प्रजापति दक्ष, जैसे आपने नाम सुना होगा, प्रजापति दक्ष का नाम, तो प्रजापतियों का आनंद इंद्र के आनंद से बड़ा है। 100 इंद्र के आनंद से बड़ा प्रजापति का आनंद है। फिर कहते हैं यह जो 100 प्रजापति का आनंद है, उससे बड़ा ब्रह्मा का आनंद है। ब्रह्मा का एक आनंद है। 100 प्रजापतियों के आनंद के बराबर ब्रह्मा का एक आनंद है। तो जो ब्रह्मा के इस संपूर्ण लोकों के प्रति, ब्रह्मा का जो संपूर्ण हिरण्यगर्भ जो लोक है, इन लोकों में जितने भी भोग हैं, उन भोगों के प्रति जो अनासक्त भाव रखता है, कामना रहित भाव रखता है और अपने निष्काम भाव से अपने सभी कर्मों को करता है, वह वेदज्ञ निश्चय ही सारे आनंदों को प्राप्त कर जाता है। और फिर उससे भी बड़ा, क्या उससे भी बड़े की चर्चा है? जी हां, वह जो यह मनुष्य में और जो वह सूर्य में भी है, वह एक ही है, जो इस प्रकार जानने वाला है कि जो मनुष्य में, जो सूर्य में और ब्रह्मा में भी वह एक ही आत्मा है। वह जो इस रहस्य को जानने वाला है, वह इस लोक से विदा होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर वह प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर वह मनोमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है और फिर आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तो यह जो आनंदमय आत्मा की प्राप्ति है, यह जो आनंदमय आत्मा की प्राप्ति है, अब उसके बारे में कहा जाएगा कि मन के सहित 9वें अनुवाक में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्नेति। मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां उसे ना पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाती। आनंद को जानने वाला, आत्मा के इस आनंद को जानने वाला जो पुरुष है, जो योगी है, किसी से भी भय नहीं खाता है। वो किसी से डरता नहीं है, उसे किसी का भय नहीं है। उसका आनंद ब्रह्मा के आनंद से भी बड़ा आनंद है। एतम हवा ना तपति किमम हवा किमहम साधु ना करवम किमहम पाप करव मीति सय एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते उभे हे वैश एतय आत्मानं स्पृणुते यह एवं वेद इत्युपनिषत्। यह प्रसिद्ध ही है कि उस योगी को चिंतित नहीं करती है। क्या नहीं चिंतित करती है? कर्म चिंतित नहीं करते कि क्या पाप हुआ और क्या पुण्य हुआ, इसकी चिंता उस योगी को नहीं होती है। ठीक, इस प्रकार से यहां व्याख्या दी जा रही है। तो उस योगी को इन पुण्य पाप कर्मों को इस प्रकार जानने वाला, वह आत्मा की रक्षा करने वाला है, क्योंकि वह आत्म तत्व में ही लीन होता है। और जो यहां पर आत्मा की रक्षा करने वाला, आत्मानम स्पृणुते,
तात्पर्य यह है क्योंकि वही आत्मा को जानने वाला होता है, अन्यथा लोग सांसारिक आनंदों में ही लिप्त होकर अपने आत्मा तक नहीं पहुंचते, तो वो आत्मा को प्राप्त नहीं करते, तो आत्मा की रक्षा भी उनसे ना हो पाई। तो अवश्य ही जो इस पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को इस प्रकार जानता है, वह यह योगी पुरुष आत्मा की रक्षा करता है, परमानंद की उपलब्धि करता है, और उसका आनंद सभी आनंदों से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आत्मा को जानने वाला, आत्मा के आनंद को अनुभव करने वाला जो योगी पुरुष है, ब्रह्मा के आनंद से भी बड़े आनंद की प्राप्ति उसे होगी, देवताओं के आनंद से भी बड़े आनंद की प्राप्ति उसे होगी। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा यहां पर की जा रही है। ठीक है जिज्ञासुओं, तो चलिए, आज व्यवधान रहा, इसीलिए बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आज नहीं आ पाए होंगे। कमेंट करने में भी आपको व्यवधान सामने दिखाई दिया होगा निश्चित रूप से। जब आप कमेंट करते होंगे तो शायद कमेंट ना टाइप होते हो या ना सेंड होते हो, तो क्योंकि कनेक्शन बीच में लूज होगा तो यही होता है। फिर कोई बात नहीं, निश्चय ही आज काफी दिनों बाद इस समस्या का सामना करना पड़ा, तो आगे से ऐसा जरूर कुछ किया जाएगा कि ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आपके टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन आपका। कन्हई कुमार जी, त्रिभुवन सिंह, संजय कंबाट जी, गोपाल शर्मा जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश माली जी, ब्रह्म को पाने का ध्यान योग ही मार्ग है या कोई और मार्ग भी है? ध्यान योग ही मार्ग हम जानते हैं जी, ठीक है, और यही मार्ग है। ठीक है, अगर आपको शास्त्रों में कहीं और कोई मार्ग बताया गया हो तो निश्चय ही आप उसको बताएं और उसका अनुसरण करें। तो ध्यान योग का ही मार्ग है, क्योंकि मुंह से ही खाना खा सकते हैं, बीमारी की अवस्था में गले से आपको पाइप डालकर खिलाया जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है भोजन करने का। ठीक है, और ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, तो अनेकों रास्ते नहीं हैं। कोई चीज एक जगह पर हो तो आप वहां पर कई जगहों से आ सकते हैं। दिल्ली एक जगह पर है तो हरियाणा से घुस जाओ, यूपी से घुस जाओ, राजस्थान से घुस जाओ, अनेकों जगहों से घुस सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सर्वव्यापी है उसका एक ही मार्ग है, महायनो येन गता स पंथा, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम महायनो येन गता स पंथा, दूसरा कोई उपाय नहीं। हृदय गुहा में विराजमान उस तत्व तक पहुंचने का जो मार्ग है वही मार्ग है। चलिए, राजू पाल जी, ओम तत्सत, बलदाव नाथ योगी, ज्योति दत्ता, कालाबेन पटेल, सरोज कृष्णानी, जगत नारायण जी अभिनंदन, चित्रंजन बरुआ जी ओम तत्सत, विश्व यात्री उषा श्रीवास्तव जी, माधुरी कोले जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, राम निवास मीना जी, कालिंद्र सेठ जी, भरत शबलानी जी, योगेंद्र पंडित जी, सचिन जोशी जी, पिंटू वासवा जी, सचिन जोशी, गुरु जी आप आसानी से समझाते हैं, बहुत आभार आपका अगर आपको आसानी से समझ में आता है। वीना जी, एमआरसी वीना, श्रद्धेय स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। प्रकृति और पुरुष ये दो हैं, प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है तो पुरुष क्या ब्रह्म है? कृपया बताने की कृपा करें। अवश्य, निश्चय ही। ठीक है, पुरुष को ब्रह्म ही कहा माना गया है, आत्मा ही माना गया है। भीम सिंह मीना, पिंटू वासवा, राहुल, सचिन जोशी जी, गुरु जी आप सभी महत्व के 11 उपनिषद, हाँ 9 उपनिषद, या 8वां उपनिषद चल रहा है, 9वें उपनिषद पे हम आएंगे और फिर 2 उपनिषद और बचेंगे। धनकार चौधरी जी, आनंद के स्वरूप को समझाएं। बताया गया अभी आनंद के स्वरूप को, कल और चर्चा करेंगे इस विषय पर, आगे बढ़ेगी। प्रत्येक मनुष्य को आनंद की ही तलाश क्यों है? क्योंकि वही उसका लक्ष्य है, तो वही तो तलाश करेगा। याद शक्ति कैसे बढ़े? ध्यान योग करिए, याद शक्ति बढ़ेगा। गोपाल शर्मा जी अब बढ़िया है। चलिए जी, रणप्रीत सिंह जी, स्वर्ग और मोक्ष ही ब्रह्मा का आनंद और ब्रह्मानंद है। स्वर्ग नहीं है वो, ब्रह्मा का आनंद भी ब्रह्मानंद नहीं है, योगी का आनंद है वो।
निष्काम कर्म योगियों का और ध्यान योगियों का यह आनंद ब्रह्मानंद आनंद है। ब्रह्मा का आनंद की चर्चा तो यहां पे कर दी गई ना, तो उसे तो माना गया कि उससे भी बड़ा उस आत्मा को जानने वाला जो आनंद है, जो इन आत्माओं को जानते हैं, प्राणमय को जान लिया, मनोमय को जान लिया, विज्ञानमय को जान लिया, फिर आनंदमय को जान लिया। इस प्रकार से योग करते हुए, अपनी चेतना का विकास करते हुए जो आनंदमय अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन्हीं का आनंद, जो आत्मा का आनंद है, वही आनंद सबसे बड़ा आनंद है। ठीक है, तो ये इसमें विशेष रूप से समझाया गया। तो निश्चय ही आप इसको समझें और समझ कर चलें, और विराम देंगे विचारों को यहीं पर। व्यवधान आज काफी रहा, देखते हैं अगर यह वीडियो सही से नहीं निकलता है, प्रोसेस होने के बाद अगर सही नहीं होता है, तो इस विषय पर दोबारा व्याख्यान लाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर चर्चा लेकर आते ही आते हैं। आप भी इसका लाभ उठाया करें, और आपको श्रेष्ठ लगता है चर्चा तो निश्चय ही इसको शेयर भी किया करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।